हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारी चल रही है परीक्षा वाणी की सीरीज़। ओके, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो किया उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसको हमने डिटेल में उसकी चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो वो हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड चैप्टर में। तो सेकेंड चैप्टर वैसे अगर बुक का अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड चैप्टर हमारा है उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, क्योंकि इन परीक्षा वाणी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो उत्तराखंड के इतिहास के लिए हम क्या बनाएंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अलग अगले चैप्टर में आएंगे। ठीक है, उत्तराखंड की बुक परीक्षा वाणी की बुक जो है उसके अगले चैप्टर जो है, जिसमें चैप्टर 4 है, जिसका नाम है उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तराखंड का भौतिक संरचना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की भौतिक संरचना की, यानी कि उत्तराखंड राज्य जो है ग्लोब में, ठीक है, हमारे जो पृथ्वी है, धरती है, ठीक है, धरती में इसकी स्थिति कितनी है, इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, यानी इसका जो है उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर कितना है, हम ये जानेंगे। और इसका एरिया जानेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और ये कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितनी राज्य सीमा बनाता है। ठीक है, ये सब हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये क्या होते हैं, आज हम पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, खाली समझने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक अर्थ है। ठीक है, यानी धरती है या ग्लोब समझ लो। ठीक है, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब है। ठीक है, जिसके मध्य में एक रेखा, ठीक है, जिसके मध्य में हम एक रेखा को क्या करते हैं, मानते हैं, जिसका नाम होता है क्या, इक्वेटर। इंग्लिश में कहें तो इक्वेटर और हिंदी में कहें तो भूमध्य रेखा। हिंदी में कहें तो भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसका हम मान मानते हैं कितना, जिसकी वैल्यू हम मानते हैं 0 डिग्री। ठीक है, यानी इक्वेटर जो लाइन है इसकी वैल्यू हम कितना मानते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, अब इसी के समांतर हम क्या खींचते हैं, और कुछ रेखाएं खींचते हैं, कुछ लाइंस। ठीक है, कुछ लाइंस हम ड्रॉ करते हैं जो कि कहाँ तक जाती है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल तक। ठीक है, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है या इक्वेटर लाइन जो भी है, ये 0 डिग्री। ठीक है, ये लाइन जो है हमारे धरती को दो हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। ऊपर वाले को कहते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यहाँ कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नीचे वाले को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ये जो लाइन है कहाँ तक जाती है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल तक जाती है। ठीक है, और इनकी डिग्री जो है बढ़ती रहती है, ये 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके चलते चलते लास्ट ये जो उत्तरी ध्रुव में पहुंचेगी, ये कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तक ये जो है लाइन उत्तरी ध्रुव तक जाती है। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, यही लाइन क्या आती है, फिर नीचे को भी आती है, यानी कि फिर ये दक्षिणी ध्रुव तक भी जाती है। ठीक है, और नीचे भी इनका मान जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे चलते चलते ये 90 डिग्री तक जाएगी। कितनी जाएगी, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो कुल कितनी हुई, 181 कितनी होंगी, 181 ये जो है लाइन होंगी। ओके, इनको कहते हैं हम क्या, और इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में कहें तो लॉन्गिट्यूड और हिंदी में कहें तो अक्षांश। क्या कहेंगे, अक्षांश। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अक्षांश। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन है उनको कहेंगे हम उत्तरी अक्षांश, ऊपर जो लाइन है उनको कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और जो इक्वेटर से या भूमध्य रेखा से नीचे को लाइन है उनको कहेंगे हम क्या, दक्षिणी अक्षांश। उनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और ये तो भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इसी प्रकार जो हमारी धरती है उसको एक 20, ठीक है, 20 लाइन से भी इस तरीके से भी क्या कर रखा है, इसको दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, और इसमें भी क्या होती है, बहुत सारी रेखाएं होती है, लाइन होती है, इस प्रकार कुछ।
ओके, इस प्रकार की क्या होती है, कुछ लाइन होती है, ठीक है। और ये जो है बीच की लाइन जिसका मान होता है 0 डिग्री, यहाँ भी कितना होता है 0 डिग्री, और फिर इसकी डिग्री क्या होती है, बढ़ते जाएगी इस साइड को, ठीक है। अब ये भी जो है धरती को दो हिस्सों में अलग अलग करता है, ठीक है। इस वाले को कहते हैं हम क्या, इस वाले गोले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्वी, ठीक है, पूर्वी अर्धगोला, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इसको कहेंगे क्या, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ और इन लाइन्स को क्या क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। इन लाइन्स को क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड, या फिर हिंदी में कहेंगे तो देशांतर, क्या कहा जाता है, देशांतर, ठीक है। तो अब इस लाइन से, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इससे इस धर वाली जो लाइन होंगी, ठीक है, इनको कहा जाता है देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इस लाइन से इधर को जो लाइन होंगी, इनको कहा जाता है क्या, पश्चिमी देशांतर, क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर। ओके, अब जानते हैं इससे किसी भी जो पोजीशन है, कोई भी जगह है, कोई भी क्षेत्र का जो हम पोजीशन, उसकी स्थिति को कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेटर है, और हमारा भारत देश है वो कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। हमारा भारत देश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा भारत देश है, और हमारे भारत देश से भी ये भूमध्य रेखा पास होती है, ठीक है। हमारे भारत देश से भी क्या होती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। ये हमारा भारत देश है, और ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक उत्तराखंड राज्य है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसमें जो अक्षांशीय रेखा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक तो नीचे वाली लाइन यहाँ पर है, और ठीक है, तो ये क्या है, हमारे उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में इतने में फैला हुआ है हमारा क्या, उत्तराखंड राज्य, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, दक्षिण पॉइंट, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के दक्षिण पॉइंट से होते हुए जा रही है, दक्षिण बिंदु से होते हुए जा रही है, ठीक है। तो इसका मान होता है कितना, 28 डिग्री 43 मिनट। अब ये मिनट कहाँ से आया, ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ, ठीक है। डिग्री को हम मिनट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ समझाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो डिग्री को हम कितने में लिख सकते हैं, मिनट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 28 डिग्री, ठीक है। तो इस लाइन का जो मान है वो कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट, ठीक है। मिनट को ऐसे लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन, और इसी का जो उत्तर बिंदु है, ठीक है, इसका क्या है, उत्तर बिंदु है, वो कितना है हमारे पास, 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है, 31 डिग्री 27 मिनट। और ये जो भूमध्य रेखा से ऊपर है, भूमध्य रेखा से क्या है, ऊपर है, तो इन लाइन को क्या कहेंगे हम, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश, हमारे राज्य का जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश विस्तार, उत्तरी अक्षांश में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 28 डिग्री 43 मिनट, यानी 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। इतना हमारा क्या है, उत्तरी अक्षांश में विस्तार है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन है इक्वेटर से, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर है, और ये हमारी क्या है, देशांतर रेखा है 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री वाली देशांतर। तो इसके इस साइड वाली को क्या कहेंगे हम, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी नहीं पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो कहाँ पर है, पूर्वी देशांतर में, कहाँ है, पूर्वी देशांतर। तो अब देखते हैं पूर्वी देशांतर में जो विस्तार है, पूर्वी देशांतर में जो विस्तार है वो कितना है, यहाँ देखेंगे अब हम कौन सा, पश्चिमी बिंदु, इसका क्या है, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक जो विस्तार है, पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक जो विस्तार है वो कितना है हमारे पास, 77 डिग्री, ठीक है, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। यानी कि ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये वाली जो देशांतर रेखा है ये कितनी है, 77 डिग्री 34 मिनट, और ये जो दूसरी वाली रेखा है, ठीक है, दूसरी वाली जो रेखा है जो पूर्वी पॉइंट को टच करते हुए जा रही है वो है 80 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। यानी कि पूर्वी देशांतर में जो विस्तार है वो कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट और से लेके 81 डिग्री 02 मिनट, ओके। तो ये हमारा क्या होगा,
उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का विस्तार। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ है। ठीक है, मैंने खाली अभी एक ये समझाने के लिए कि कोई किसी भी क्षेत्र का हम क्या निकालते हैं, पोजीशन कैसे निकालते हैं, उसकी स्थिति कैसे निकालते हैं ग्लोब में या अर्थ में। ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश विस्तार हो गया और पूर्वी देशांतर विस्तार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ठीक, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब यहां देखते हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कितना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांश में, ठीक है, यानी ऊपर जो है लॉन्गिट्यूड में कितना फैला हुआ है, इसको इतने माइनस कर देंगे। ठीक है, कितने डिग्री में फैला हुआ है। ठीक है, कितने डिग्री में हमारा राज्य अक्षांशीय क्षेत्र में फैला है, 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, यानी इससे इसको माइनस कर देंगे तो उतने अक्षांशीय क्षेत्र में क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, इतने लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बीच में क्या हुआ है, फैला हुआ है। ये अक्षांशीय रेखाओं के इतने, इन दोनों रेखाओं के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, इतनी डिग्री के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, और वैसे ही देशांतरीय विस्तार ये हमारे पास होता है कितना, 3 डिग्री 28, यानी इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 3 डिग्री 28 मिनट, 3 डिग्री 28 मिनट में ये देशांतर में, यानी देशांतर जो रेखाएं हैं उन देशांतर रेखाओं के बीच में, यानी इतने डिग्री के बीच में ये क्या हुआ है, हमारा राज्य फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये जो है हमारा उत्तराखंड राज्य का क्या है, भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, और इसको समझें तब यह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रफल की। ठीक है, हमारे उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, और हमारा उत्तराखंड जो है उसका आकार कैसा है, आयताकार है। ठीक, आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, कैसे शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, हमारा जो उत्तराखंड है वो कैसा शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि आयताकार, इसका आकार कैसा है, आयताकार है। ठीक है, हमने पहली वीडियो में मैंने, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, इस सीरीज की जो है पहली वीडियो है, उसमें मैंने उत्तराखंड का एक रफ मैप बनाना सिखाया था। ठीक है, उत्तराखंड का एक रफ मैप, तो जिससे आपको उत्तराखंड के जिले की पोजीशन याद हो जाएगी, जिले की स्थिति कौन सा जिला कहाँ पर है, और जो है सीमाएं याद हो जाएंगी, हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या क्या लगती हैं वो सब उस से आप याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लें। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल की, और उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार है, और उत्तराखंड की जो लंबाई है, ठीक है, उत्तराखंड की लंबाई है, ठीक है, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है हमारी, यानी कि उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से लेके पश्चिम, पूर्व से लेके पश्चिम तक। ठीक है, पूर्व वाला पॉइंट यहाँ है, पश्चिम वाला पॉइंट यहाँ होगा। पूर्व से लेके पश्चिम तक जो लंबाई है हमारे उत्तराखंड राज्य की वो है कितनी, 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। ठीक है, 358 किलोमीटर। और अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक जो हमारे उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई है वो कितनी है, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर। और उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, अगर पूरा हम क्षेत्रफल देखें, उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल ये हमारे पास आया है कितना, 53,483 वर्ग। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर है हमारा उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात आ गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात आ गई तो हमारे उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, टोटल 13 जिले हैं। कितने जिले, टोटल 13 जिले हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो क्या है, चमोली। कौन सा है, चमोली। ठीक है, वो कौन सा है, चमोली है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर। और जो सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन है, चंपावत। कौन है,
चंपावत, चंपावत है। इसका क्षेत्रफल मात्र कितना है 1766 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा सबसे छोटा जिला है चंपावत। ओके, तो ये हो गया हमारे क्षेत्रफल की बात, ठीक है, ये हमारे क्षेत्रफल की बात हो गई। अब आते हैं सीमा की बात, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड से राज्य सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी लगती है उसकी बात। अब राज्य सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जानने से पहले आपको उत्तराखंड मैप, उत्तराखंड का नक्शा बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपने उत्तराखंड का नक्शा बनाना सीख लिया, ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का मैप बनाना चालू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें वो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ठीक है, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि उत्तराखंड का जो मैप होता है वो कैसा होता है, आयताकार शेप का होता है, ठीक है, आयताकार, आयताकार होता है, ठीक है। तो हमने एक क्या बना दिया, एक आयताकार बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जिला है वो जिला है उत्तरकाशी। कौन सा जिला है, उत्तरकाशी, ठीक है। ये हमने थोड़ा छोटा बना दिया, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तरकाशी जिला है, ठीक है, उत्तरकाशी जिला, ये हमारा क्या है, उत्तरकाशी जिला है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा क्या होगा हमारे पास, देहरादून, ठीक है, ये हमारा उत्तरकाशी है, इसका नाम लिख देते हैं, ये हमारा उत्तरकाशी, ठीक है, ये उत्तरकाशी है। और ये क्या है हमारे पास, देहरादून है, ये क्या है, देहरादून है, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, ये क्या है हमारे पास, पिथौरागढ़। ये कौन सा जिला है, पिथौरागढ़, इसको लिखते हैं पिथौरागढ़। ये कौन सा जिला है, पिथौरागढ़। और यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास क्या है, ठीक है, एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है चंपावत, ठीक है, जिसका नाम है क्या, चंपावत। ये हमारा चंपावत जिला है, ठीक है। अब यहीं से अगर थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, चंपावत को थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। चंपावत को अगर हम थोड़ा सा क्या बढ़ें, आगे बढ़ें, तो ये हमारा कौन सा जिला, नैनीताल। ये हमारा नैनीताल, ये हमारा कौन सा जिला है, नैनीताल जिला है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा जिला और है जिसका नाम है, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये बनेगा अल्मोड़ा, ठीक है, ये क्या बनेगा, अल्मोड़ा, ठीक है। ये कौन सा जिला है, अल्मोड़ा जिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं क्या, यहाँ पर जो है एक छोटा सा जिला और है, ठीक है, जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल, ठीक है। कितना है, क्या है, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा जिला और है, ठीक है, इसको अगर अपने तो ये इसका नाम है रुद्रपुर। क्या है, रुद्रपुर। ये जिला कौन सा है, रुद्रपुर, ये जिला है रुद्रपुर, ठीक है। और आखिरी जिला, आखिरी नहीं, अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो है हमारे पास क्या, चमोली, ठीक है। और जब हमने बागेश्वर नहीं बनाया, पहले बागेश्वर बनाते हैं, ठीक है। चमोली से पहले हम बनाते हैं बागेश्वर, ठीक है, चमोली से पहले हम बनाते हैं क्या, बागेश्वर, ठीक है। तो बागेश्वर कहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है बागेश्वर, ठीक है। ये जिला है हमारे पास कौन, बागेश्वर, बागेश्वर, ओके, बागेश्वर है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, चमोली। इसको अगर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, चमोली, चमोली। और नीचे जो बन गया ये बन गया पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो अगर आप इतना बना लें, ठीक है, बाकी फिर ज़्यादा, यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास क्या है, देहरादून, वो हरिद्वार, और यहाँ पर है हमारे पास उधमसिंह नगर, उधमसिंह नगर, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, सिर्फ यहीं तक बनाते हैं,
ठीक है, ये क्या है हमारे पास उधमसिंह नगर। ठीक है, तो ये हमारे 13 जिले हैं और ये है हमारे उत्तराखंड का मैप। ठीक है, आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको आराम से इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। और यहाँ हमारे पास कहाँ है, चीन या तिब्बत। ठीक है, चीन तिब्बत है। यहाँ हमारे पास नेपाल है, नीचे है हमारे पास यूपी और यहाँ है हमारे क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ओके, तो अगर आप ये मैप बनाना सीख जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्या होंगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 2 है। ठीक है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो क्या है, कितनी है, 2 है। कितनी कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 2 है। वो भी क्या क्या है, चीन एंड नेपाल। चीन नेपाल, चीन और नेपाल। ठीक है, चीन और नेपाल है। ठीक है, चीन से लगने वाले जो ज़िले हैं, चीन से स्पर्श करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जिले हैं जो चीन से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और नेपाल से स्पर्श करने वाले, नेपाल से स्पर्श करने वाले जो जिले हैं हमारे, वो कौन से हैं, 5 जिले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर। ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। पिथौरागढ़, ठीक है, सॉरी 5 नहीं, कितने, सिर्फ 3 है। पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, ये 3 जिले जो हैं वो नेपाल से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, ये क्या हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य सीमा। ठीक है, राज्य सीमा, तो हमारे जो उत्तराखंड राज्य से सिर्फ 2 राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश से जो हमारे वो बनाते हैं, ठीक है, सीमा बनाते हैं, वो 5 राज्य हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से जो स्पर्श करते हैं वो कितने जिले हैं, 5 हैं। उधमसिंह नगर, ठीक है, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, ये 5 जिले। ठीक है, अगर आपने मैप बनाया तो आप सीधे सीधे इसको बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एंड उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, उधमसिंह नगर। ठीक है, तो ये 5 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से स्पर्श बनाते हैं। ठीक है, स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश से तो स्पर्श करने वाले जो हमारे ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, देहरादून है और हरिद्वार है। सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, ठीक है, देहरादून, ओके, और नेक्स्ट है हरिद्वार। नेक्स्ट क्या है, हरिद्वार। ठीक है, तो ये 3 जो जिले हैं वो हिमाचल प्रदेश से क्या बनाते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक जिलों की। ठीक है, आंतरिक जिलों की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक जिले, ऐसे जिले जो सिर्फ उत्तराखंड के जिलों से ही स्पर्श करते हैं और किसी ना राज्य से ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे सिर्फ 4 राज्य हैं। ठीक है, 4 राज्य कौन कौन से दिख रहे हैं, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जो है सिर्फ कितने राज्यों से, ठीक है, उत्तराखंड के जिलों से ही स्पर्श करता है, ना कि ना अंतर्राष्ट्रीय जिला बना वो सीमा से स्पर्श करता है, ना कि राज्य सीमा से। ठीक है, एक अल्मोड़ा है, दूसरा बागेश्वर है, तीसरा रुद्रप्रयाग है और चौथा है टिहरी गढ़वाल। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ आंतरिक जिले हैं, यानी कि ये सिर्फ उत्तराखंड के जिलों से ही स्पर्श करते हैं और किसी न राज्य से न अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या करते हैं, ये स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये 4 जिले, इनको कहा जाता है आंतरिक जिले। ठीक है, आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है हमारे पास रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, और चौथा है टिहरी गढ़वाल।
टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये 4 जिले क्या हैं, आंतरिक जिले हैं। ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल जो है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, इसको एक पॉइंट बनाते थे। पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा यानी कि 7 जिले, सबसे ज़्यादा यानी कि 7 जिलों से क्या करता है, सीमा बनाता है, सीमा स्पर्श करता है। सबसे ज़्यादा 7 जिलों से सीमा स्पर्श करता है। कौन है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जो है 7 जिलों से क्या करता है, सीमा स्पर्श करता है। कौन कौन से, 1 हरिद्वार और देहरादून, 2 टिहरी गढ़वाल, ठीक है, 3 रुद्रप्रयाग चमोली, 4 बागेश्वर, 5 अल्मोड़ा, 6 नैनीताल, 7। ठीक है, तो ये 7 जिलों से क्या करता है, सीमा स्पर्श करता है। तो ये पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कौन से जिले की है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी दिख रही है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, पिथौरागढ़ की है। ठीक है, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है वो चीन से भी क्या बनाता है, सीमा बनाता है, और नेपाल से भी। ठीक है, पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो चीन से भी, चीन और नेपाल दोनों से क्या करता है, सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, दोनों की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ क्या है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, सीमा वाला जिला। ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ क्या है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें अगली चीज़ क्या है, ठीक है, और अगर कोई पूछे, ठीक है, चीन से सबसे ज़्यादा, सिर्फ चीन से जो है सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, वो भी कौन है, पिथौरागढ़ है। और नेपाल से भी सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, पिथौरागढ़ ही है। ओके, तो चीन से भी सबसे ज़्यादा सीमा जो बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो पिथौरागढ़ है। और नेपाल से भी जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो भी कौन है, नेपाल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का भौगोलिक संरचना, यानी कि उत्तराखंड के हमने भूगोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कैसे किया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करें। ठीक है, कोई भी परेशानी हो, ठीक है, आप कमेंट करें, और कोई भी मेरे लिए सलाह हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।